हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी की। डरबन सुपर जायंट्स के नए कप्तान अपॉइंट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो बदलाव आपको ऐसे 20 में देखने को मिला है। संजीव गोयनका साहब काफी एक्साइटेड थे जब आप कह सकते हैं कि उन्होंने एडन मार्करम की जो सर्विसेज है उन्होंने एक्वायर कर ली है। ऐसे 20 ऑक्शन था और वहां पर सेकंड हाईएस्ट बिड लगी एडन मार्करम के लिए। डेवाल्ट ब्रेविस ने भी वहां पर धमाल मचाया था खूब, उनके नाम का बड़ा शोर और बहुत ज्यादा उनके नाम के लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन एडन मार्करम एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव करा है। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए भाई, उनकी कप्तानी में हमने जिस तरीके से देखा है कि आपने देखा है कि भाई उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव भी करा है, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो चाहे आप बात कर रहे हो ऐसे 20 में भी। उनकी कप्तानी में ईस्टर्न केप ने भी वहां पर टाइटल जीते हैं और सनराइजर्स की जो फ्रेंचाइजी है कहीं ना कहीं माना जाता था कि भाई वो उनको वहां पर कंसिडर करेगी एज अ फ्यूचर कैप्टन आईपीएल में। लेकिन हमने देखा किस तरीके से एडन मार्करम एलएसजी के साथ वहां पर जुड़े और कहीं ना कहीं तब से हमने देखा है कि एडन मार्करम को लेकर ये चर्चाएं चलती रही है कि इज अ गुड क्वालिटी, मतलब इज क्वालिटी लीडरशिप मटेरियल, और कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ी चर्चा भी चली है कि एडन मार्करम फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की जो आप कह सकते हैं कि उनकी सर्विसेज जब एक्वायर की गई थी, रिचेस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट बिड उनके लिए वहां पर लगी और कहीं ना कहीं तब इस चीज को लेकर ये सवाल उठे कि भैया अब ऋषभ पंत पर बहुत ज्यादा प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस होगा ना, एक दबाव उनके ऊपर होगा, जो कि आपको देखने को भी मिला। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें भी वहां पर हुई, मैदान पर आपको कुछ तरीके से कुछ आपको रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। ये तस्वीर वो थी जहां संजीव गोयनका साहब थे, ऋषभ पंत थे, जस्टिन लैंगर थे और इस तस्वीर को लेकर बड़े विवाद भी चले कि गोयनका साहब के क्या मसले हैं, पहले केएल राहुल और अब ऋषभ पंत को भाई एक सीजन तो वहां पर कप्तानी करने दो। लेकिन अब हमने देखा है कि भाई किस तरीके से एडन मार्करम को डरबन का कप्तान वहां पर पिक कर लिया गया है, डरबन सुपर जायंट्स का। और कहीं ना कहीं उनका जो कैलिबर है एज अ कैप्टन, एज अ परफॉर्मर, वो कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा सकता है अब आईपीएल में भी। आईपीएल में हमने जिस तरीके से देखा ऋषभ पंत, संजीव गोयनका साहब, वो थोड़ा सा एक मनमुटाव वाली चीज रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई फील्ड पर। लेकिन क्या ये बड़ा बदलाव अब आईपीएल में होगा? क्या ये जो बड़ा फैसला सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी की तरफ से लिया गया है ऐसे 20 में, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर अब ये चर्चाएं होने लग गई हैं कि क्या एडन मार्करम एक आइडियल रिप्लेसमेंट होंगे ऋषभ पंत के भी। सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लेकर चर्चा है कि भैया एडन मार्करम द बैटर, एडन मार्करम द कैप्टन। कहीं ना कहीं जब उनको ऐसे 20 में इतना हाईली रेट किया जा रहा है, अभी हमने देखा आईपीएल में भी उनकी तरफ से, उनके बल्ले से तो अच्छे खासे रन्स वहां पर आए थे, मिशेल मार्श ने काफी अच्छा करा था। ऋषभ पंत के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन रहा था, आखिर में उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट शतक भी जड़ा, लेकिन फाइनली जो हमने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन था। मतलब शुरुआत उन्होंने ठीक ठाक की थी, ऑल ऑफ अ सडन वो बिखर गए वहां पर और कहीं ना कहीं वो क्वालिफिकेशन में भी उनको वहां पर दिक्कतें आई, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे टॉप 4 के लिए। तो अब क्या ऋषभ पंत की जगह एडन मार्करम को आईपीएल में भी कप्तान के तौर पर देखेंगे हम? क्या इस तरीके का बड़ा फैसला वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी भी लेगी? क्योंकि सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी आपको बताया है तो यार आपका थिंक टैंक सेम है ना, और संजीव गोयनका साहब काफी पैशनेट भी हैं अपने इस फ्रेंचाइजी को लेकर, इसी सक्सेस को लेकर। ये बात एडन मार्करम ने भी रखी है कि इट्स गुड टू हैव सेम लीडर, और आप कह सकते हैं कि आपको दोनों ही फ्रेंचाइजी के लिए, एक ही फ्रेंचाइजी के लिए मैं दो अलग अलग टीमों में खेल रहा हूं, लेकिन आपको अच्छा लगता है। और उन्होंने बताया भी कि गोयनका साहब काफी पैशनेट है अपनी टीम्स को लेकर और उनकी सक्सेस को लेकर। तो क्या ये बड़ा बदलाव देखा जाएगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि एलएसजी के नए कप्तान एडन मार्करम हो सकते हैं? क्या ऐसे 20 के बाद आईपीएल में भी एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।